नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूं ज्योति चौहान आपके सामने और आपके ही कुछ कमेंट्स से मैं वीडियो लेकर आई हूं आपकी डिमांड से, क्योंकि आपके कमेंट्स थे कि मैं यूजीसी का फर्स्ट पेपर का सिलेबस भी मैं बताऊं एंड बुक्स भी मैं बताऊं। तो बुक्स भी मैं लेकर आऊँगी। देखिएगा, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मेरा जो बिहार वाले जो बच्चे पूछ रहे हैं कि बिहार का बैच चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो बिहार का बैच चल रहा है, आप लोग जुड़ सकते हैं। यूजीसी का भी चल रहा है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे बैच से। देखिएगा, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, क्योंकि यूजीसी साल में 2 बार हेल्ड होता है, और अभी जो दिसंबर का यूजीसी है वो आपके सामने है। मैं इसके बारे में सिलेबस आर्ट का मैं बता चुकी थी, आपको समझ भी आया था। अब मैं फर्स्ट पेपर का सिलेबस बताने जा रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगी थोड़ी सी इसकी स्ट्रेटजी क्या है, इसको क्लियर कैसे करना है फर्स्ट अटैम्प्ट में। देखिए, पहले तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 2019 के बाद इसका पैटर्न बदल चुका था। 2012 तक आप देखेंगे, इसमें जो आप लिखते थे, मतलब डिटेल में लिखा जाता था। जो इसका पेपर होता था वो सब्जेक्टिव होता था, पूरा लिखने के लिए आता था। कॉपी में स्पेस दिया होता था कि इतने स्पेस में आपको इतना आंसर करना है, तो वो थोड़ा सा टफ था। उसमें मार्किंग बहुत, मतलब उस टफ तरीके से होती थी, कट काफ़ी मार्क्स उसमें काफ़ी कट किए जाते थे। बट यहाँ पर क्या है, जो सिलेबस है, थोड़ा सा सिलेबस ही आपको टफ लग रहा है, अदरवाइज तो एग्जाम इतना टफ नहीं है। अब देखिएगा, फर्स्ट पेपर का सिलेबस मैं आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ। देखिए, इसमें फर्स्ट पेपर ही है मेन, आपको फर्स्ट पेपर क्लियर करना होता है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं पार्ट, ये इधर पार्ट लिखा है मैंने, इधर सिलेक्ट चॉइस क्वेश्चन लिखे हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन है और यहाँ पर मार्क्स है इनके। देखिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे हर क्वेश्चन, मतलब 2 नंबर का रहेगा। रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स का रहेगा ये भी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का सेम ये भी रहेगा ऐसी। कम्युनिकेशन का रहेगा, रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथ्स का रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईसीटी से जुड़े हुए क्वेश्चंस रहेंगे। पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट्स पोलाइटली एंड एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 मार्क्स के मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब 150 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। नेक्स्ट जो है आपके सब्जेक्ट का होगा, सेकंड जो पेपर होता है, और यहाँ पर फर्स्ट जो पेपर होता है वो 50 आपका रहेगा। इसमें जो मार्किंग रहेगी वो क्वेश्चन जो 100 मार्क्स का रहेगा, 50 इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखिएगा, इसको आपको करना है। अब इसको कैसे करना है फर्स्ट पेपर, क्योंकि आपको टफ लग रहा होगा, क्योंकि आर्ट से तो आप टच में हैं। फर्स्ट पेपर एक्चुअली क्या है, आर्ट वालों का, कई बार ऐसे स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं कि आर्ट वालों का फर्स्ट पेपर टच में नहीं है। बट अगर मैं कहूँ जो सच्चाई है, तो आर्ट वालों का ही फर्स्ट पेपर टच में होता है। एक्चुअल में आर्ट जब हम पढ़ते हैं तो एक ऐसा एक्सप्लोर हम लोगों का हो जाता है कि हम उसमें कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ लेते हैं कि जो हमें देश विदेश की, दुनिया की बातों को भी सिखा देती हैं। क्योंकि आर्ट तो एक बहुत लेंथी एक चीज़ है, ऐसी है कि वो हर दुनिया की कोने में आपको मिल जाएगा। तो आर्ट के साथ आपको थोड़ा सा इजी भी लग सकता है, क्योंकि आर्ट एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। ठीक, अब इसको आपको पढ़ना कैसे है, कुल मिलाकर फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए आपको, देखिए, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होंगी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर कोचिंग भी ले रहे हैं, तो दोनों के लिए कि आपको छोटी, मतलब शॉर्ट नोट्स तरीके से कुछ मिल जाए, जिससे आप कम समय में तैयारी कर सकें। क्योंकि दिसंबर में आप देख रहे हैं एग्जाम है इसका, तो छोटे रूप में कुछ आपको ऐसा मिल जाए जो बहुत बड़ा आपको कुछ दे दे। जैसे कि मैं यहाँ पर शॉर्ट नोट्स लिखा कर ही आपको प्रिपरेशन कराती हूँ। तो इसी तरह से आपको सारे आर्टिस्ट, सारे चैप्टर, सारा ग्राफिक आर्ट आपको ऐसे ही पढ़ना होगा कि छोटे तरीके से वो आपको समझ में भी आ जाए। कुल मिलाकर इसके प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से एक तो आपको आइडिया लग जाएगा, दूसरा आपको ये भी पता चल जाता है कि क्वेश्चन कितनी देर में हम लोग कर रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, तो वहाँ पर कितना टाइम हमें लगेगा क्वेश्चन करने के लिए, जिससे आपको जितनी चीजें आती हैं वो आप टाइमली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, आपको ये पता चल गया फर्स्ट पेपर से कि कौन कौन सी चीजें आएंगी। अब उसके सिलेबस को हम डिटेल से जान लेते हैं। सिलेबस है जनरल पेपर ऑन द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का। पेपर फर्स्ट है आप लोगों के सामने, देखिएगा ये है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, इसको आपको दिख जाएगा थोड़ा क्लियरली। द मेन, यहाँ से शुरू करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, देखिएगा ये है, टीचिंग कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स, लेबल एंड टीचिंग मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े जो क्वेश्चन आएंगे उनके टॉपिक्स में यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ। ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जो टेलीग्राम पर बना हुआ है, व्हाट्सएप पे बना हुआ है, तो आप लोग जुड़ जाएं, मैं उसमें शेयर कर दूंगी। ठीक है,
कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको बतानी होंगी एजुकेशन टीचिंग एप्टीट्यूड से। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स की, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शंस, फैसिलिटीज, लर्नर एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, मेथड टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, टीचिंग सेंटर्ड वेज लर्नर सेंटर्ड मेथड, ऑफलाइन वेज ऑनलाइन मेथड। आज के टाइम में बहुत जरूरी है कि एक टीचर को ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड पता होने चाहिए, दोनों ही, स्वयं एंड स्वयं प्रभा। कुल मिलाकर इसमें जो चीजें हैं, जैसे अभी मैंने बात की थी, मैंने आपको बताया कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ चीजें हैं जैसे समझ और चिंतनशील विशेषताएं, बुनियादी आवश्यकताएं, आपकी विशेषताएं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको कवर करने हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ जैसे भावनात्मक है, संज्ञानात्मक है, इसमें दे रखा है, और इसमें दे रखा है आप लोगों का जैसे व्यक्तिगत अंतर क्या है उनके बारे में बताना है, और एक शिक्षार्थी सहायक सामग्री क्या होगी, उनके लिए पढ़ाने की सामग्री क्या होगी, जैसे कुछ चीजें इसमें हैं जैसे बीएड वगैरह में भी सिखाई जाती हैं आपको प्रैक्टिकली, तो वो सारी चीजें इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ी होती हैं जनरली वो आप पढ़ सकते हैं। आपको मिल जाएंगे ये टॉपिक बड़े इजीली, क्योंकि टॉपिक मिलना कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बुक्स में भी मिल जाएगा और शायद कहीं ना कहीं इंटरनेट से भी आपको मिल जाएगा कि जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनमें शिक्षण की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको इजीली कवर हो जाएंगे। अब देखिएगा इसके आगे मैं चल लेती हूँ थोड़ा। रिसर्च एप्टीट्यूड में देखिएगा क्या है, रिसर्च मीनिंग मतलब उसका अर्थ, टाइप्स उसके प्रकार, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी विशेषताएं, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, मतलब ये है आपका कि सकारात्मक पद अनुसंधान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपका क्या रहेगा। मेथड, उसकी टेक्निक मेथड क्या है उसका रिसर्च का, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड क्या है उसका, तो ये सब चीजें आपको बतानी है। जैसे इसके तरीके क्या हैं, प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक, ये सारे तरीके आपको पता होने चाहिए। स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस। देखिएगा ये क्या है आपके अनुसंधान के चरणों में, थीसिस और आलेख लेखन, संदर्भ का प्रारूप आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च में ये टॉपिक आपको कवर करना है कि आईसीटी का अनुसंधान में क्या उपयोग है, और रिसर्च एथिक्स को आपको कवर करना है। थर्ड यूनिट पर हम आ जाते हैं, कॉम्प्रीहेंशन से हम लोग ले लेते हैं थर्ड यूनिट, और कॉम्प्रीहेंशन से फर्स्ट टॉपिक है आपका ए पैसेज ऑफ टेक्स्ट बी गिवन, पैसेज दिया होगा, क्वेश्चन बी आस्क फ्रॉम द पैसेज टू बी आंसर, तो पैसेज से आपको क्वेश्चंस कॉम्प्रीहेंशन में करने होंगे जैसे अब तक आप करते आए हैं। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आपको देने होंगे। फिर फोर्थ यूनिट क्या है, कम्युनिकेशन की यूनिट है। कम्युनिकेशन में मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमने पीछे पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशंस, क्लासरूम्स कम्युनिकेशंस के बारे में आपको बताना है। जैसे तो मीडिया कम्युनिकेशन में से संबंधित है, मतलब जैसे कि उसका प्रचार कहाँ तक है, उसके प्रकार क्या हैं। जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्लासरूम में कम्युनिकेशन का क्या माध्यम रहेगा और किस प्रकार से सहायक है। वेरियस और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी, तो ये सारे जो टॉपिक हैं कि मास मीडिया और समाज जो है, जैसे प्रभावी संचार की बाधाएं क्या हैं, मास मीडिया और समाज के बारे में आपको बात करनी है, तो ये टॉपिक आपको कम्युनिकेशन के अंतर्गत कवर करने होंगे, पढ़ने होंगे। नेक्स्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, तो मैथ से आपको क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, टाइप्स ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग के प्रकार क्या हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स, जो सवाल आप पूछे जाते हैं रिलेशनशिप्स वाले। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे, फ्रैक्शन आएंगी, टाइम एंड डिस्टेंस, रेटियो वाले, प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग एवरेज। कुल मिलाकर ये हाई स्कूल तक का ही सिलेबस है। रहेंगे आप लोगों के 6 में, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक हैं, आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, कैटेगोरिकल हैं, प्रोपोर्शंस हैं, मूड एंड फिगर्स हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज हैं, यूजेस ऑफ लैंग्वेज हैं, कैनोटेशंस एंड डेनोटेशन ऑफ टर्म्स, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस। मतलब देखिएगा इसको मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा हिंदी में।
जो तर्क होते हैं ना, तर्क वितर्क वाले क्वेश्चन, तो तर्क की संरचना को समझना है, तो तर्क की स्ट्रक्चर्स क्या होगी, कैटेगरिकल वाले क्वेश्चन क्या होंगे, प्रोपोजिशंस वाले क्वेश्चंस जो तर्क से संबंधित हैं, मतलब तर्क के रूप को समझना है, स्पष्ट प्रभाव की संरचना, मनोदशा, आकृति, प्रतिकृति, ये सारे क्वेश्चंस आपको यहां से आएंगे। नेक्स्ट पे है इवैल्यूएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। तो ये आपका आएगा इवैल्यूएटिंग वाले में कि मूल्यांकन में अंतर कैसे करेंगे, निगम और तर्कात्मक मूल्यांकन में अंतर कैसे करना है। नेक्स्ट है आप लोगों का वेन डायग्राम, वेन आरेख, सिंपल एंड मल्टीपल यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इंडियन लॉजिक मीन्स टू नॉलेज। और नेक्स्ट है इसमें ट्रेनास, प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमान, इन्फ्रेंस, उपमाना, कॉम्प्रेशंस, शब्द जो होते हैं आपके वर्बल टेस्टिमनी वाले, अर्थ पट्टी, इम्प्लीकेशन वाले, एंड ये आपका आएगा अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेंशंस, स्ट्रक्चर्स एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, इन्फ्रेंस, व्यक्ति, इनवेरिएबल रिलेशंस, हैप्टेंसेस, फैलेसीज ऑफ इनफरेंसेस। इसका हिंदी का पीडीएफ कहेंगे तो मैं हिंदी का पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। ये अनुमान और अनुमान की जो भ्रांतियां होती हैं उनके क्वेश्चंस आपको यहाँ से रीजनिंग में आएंगे, वो क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डाटा इंटरप्रेशन में डाटा के क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सोर्सेज, डाटा के सोर्सेज क्या क्या हैं, एक्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, डाटा का क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा के बारे में आपको बताना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम्स, पी चार्ट एंड टेबल चार्ट एंड लाइन चार्ट एंड मैपिंग ऑफ डाटा का चार्ट बताना है। ये कुछ मानचित्र के बारे में आपको बताना है, जैसे चार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं तो डाटा के ग्राफिकल जो चार्ट हैं वो आपको बताने हैं इसमें। नेक्स्ट है डाटा इंटरप्रेशन एंड डाटा गवर्नेंस, तो डाटा इंटरप्रेशन में डाटा लाइन चार्ट और डाटा की व्याख्या आपको करनी है, ये डाटा से संबंधित क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, यूनिट 8 आपकी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो जनरल अब्रेविएशंस में एंड टर्मिनोलॉजी में, बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ हायर एजुकेशन, आईसीटी एंड गवर्नमेंट्स। तो ये जैसे आज के समय के जो क्वेश्चंस हैं आईसीटी से संबंधित क्वेश्चन है वो आपको करने होंगे। देखिए क्या है, यूजीसी का फर्स्ट पेपर क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है अप टू डेट रहना। अप टू डेट रहना मतलब आपको हर समय जो, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको उससे जो जानकारी मिलेगी कि दुनिया में, मतलब भारत में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, देश विदेश में क्या हो रहा है, वो सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी क्या है वो सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरह से संबंधित जो जैसे ईमेल, ऑडियो, इनका यूज क्या है, कहाँ, तो वो सारी चीजें यहाँ से आपको ये पढ़नी होंगी, ठीक है। 9 यूनिट को देखेंगे, 10 यूनिट क्योंकि इसमें होंगी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट में देखिए क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये क्या है आपके, ये विकास और पर्यावरण से आपके संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, तो विकास और पर्यावरण से आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। टॉपिक है मतलब यहाँ से विकास के लक्ष्य क्या हैं, और विकास के देखिए गोल्स दे रखा है, विकास के गोल्स क्या हैं, पर्यावरण विकास के लक्ष्य क्या हैं। ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शंस में क्या क्या आएगा, देखिए एंथ्रोपोगेनिक एक्टिविटीज एंड दियर इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरमेंट। तो ये देखिएगा आपका क्या है, मानव और पर्यावरण का संबंध क्या है, तो मानव और पर्यावरण के संबंध से आपको क्वेश्चन यहाँ पर जो टॉपिक है ये आपको कवर करना है, उसी से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट पर चल लेती हूँ मैं, एनवायरमेंटल इश्यूज क्या हैं, जैसे लोकल है, रीजनिंग है, ग्लोबल है, ग्लोबली इश्यूज क्या हैं, काफी सारे इश्यूज हैं। एनवायरमेंटल से तो आपको बहुत ईजी सा मैं मानती हूँ कि आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इसके बारे में जानकारी आपको है ही। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वेस्ट पोल्यूशन, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, बायोमेडिकल है, और हैजार्डस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस पे। तो ये आप इजीली कर सकते हैं, पोल्यूशंस के बारे में बता सकते हैं और क्या चेंजेस हुए हैं, तो वो इकोनॉमी में वो भी चीजें आप बता सकते हैं इसको लेकर। इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूशंस, ये थोड़ा सा इजी आप लोगों को लगेगा टॉपिक, इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं
टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, तो ये आपका कम समय में बहुत इजीली तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ से इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स और ह्यूमन हेल्थ, तो इनका ह्यूमन की हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। नेचुरल एंड एनर्जेटिक रिसोर्स, तो नेचुरल एंड एनर्जेटिक रिसोर्स क्या है, जैसे सोलर है, विंड है हवा, सोइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, तो इनके बारे में आप जानते हैं, इसको रेडी कर लेंगे। नेचुरल हजार्ड्स एंड डिसास्टर्स, ये है मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, तो ये चीजें मैं बता देती हूँ आपको। तो ये प्राकृतिक खतरे और आपदाएं क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में बताना है। जो प्राकृतिक खतरे मतलब जैसे आप देखेंगे प्राकृतिक खतरे तो ये होते हैं कि बाढ़ आ गई, ये प्राकृतिक खतरों में ही आते हैं, तो उनके बारे में बताना। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत कि बताना है नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एफर्ट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडिवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलाइंसमेंट, तो ये सारे एग्रीमेंट हैं जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के अंतर्गत आते हैं, इनको आपको करना है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए प्रयास क्या क्या है, तो उन प्रयासों के बारे में आपको बताना होगा, मतलब पढ़ना होगा इनके बारे में, इन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट पर चल लेते हैं हम, ये है हायर एजुकेशन सिस्टम से जो 10th यूनिट है, क्या क्वेश्चन रहेगा। देखिए लास्ट टाइम मैंने बताया था 10th यूनिट से क्वेश्चन आएगा इसमें। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, तो हायर एजुकेशन के बारे में बताना है आपको भारत में, और एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इसके बारे में सुन लीजिएगा। प्राचीन भारत में शिक्षा और उच्च शिक्षण संस्थान के बारे में बताना है। सेकंड टॉपिक में आपको बताना है इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग रिसर्च, स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा और अनुसंधान का विकास क्या क्या हुआ है, ठीक है, ये ना पोस्ट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, तो ये पूछा गया है यहाँ से कि जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक शिक्षण संस्थान हैं उस टॉपिक पे पढ़ना है। प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, तो प्रोफेशनल और टेक्निकल जो स्किल बेस्ड एजुकेशन होती है। वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो वैल्यू एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में आपको पढ़ना है, मतलब मूल्य शिक्षा और पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में। पॉलिसीज क्या क्या हैं, गवर्नमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज, 5 क्वेश्चन आएंगे, ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम मॉड्यूल, तो ये ऊपर उसके बारे में लिखा हुआ है कि इससे जो है 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पर यूनिट से, मतलब जो सब्जेक्ट है पर सब्जेक्ट से। व्हेनेवर ग्राफिकल पिक्टोरियल क्वेश्चंस आर सेट फॉर साइट कैंडिडेट्स ए पैसेज फॉलोड बाय इक्वल नंबर क्वेश्चंस एंड वेटेज टू बी सेट फॉर विजुअलिटी इंपीरियर कैंडिडेट, मतलब जो आपका जो पैसेज वाला क्वेश्चन दिया है वो भी इसी में आएगा, पैसेज वाले क्वेश्चन भी जो इसमें हैं वो भी आएंगे। तो देखिएगा सिलेबस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिलेबस काफ़ी लेंथी है। अगर हिंदी में चाहते हैं तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको इसको हिंदी में कन्वर्ट करके भी आपको आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर करा दूंगी, अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, आपको ये सिलेबस हिंदी में मिल जाएगा। इफ़ अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि इसमें कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं क्लियर हो रही है तो भी बताइएगा, इससे बुक से संबंधित भी मैं आप लोगों के पास वीडियो पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।